नेक्स्ट वी आर डूइंग, हम कर रहे थे टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है, जिसको हम LL1 पार्सिंग भी बोलते हैं या प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके दो टाइप थे, कौन कौन से दो टाइप थे उसके थे, LL1 पार्सिंग एंड दूसरा हमारा क्या टाइप था उसका, एंड सेकेंड टाइप इज़ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो टॉप डाउन पार्सर है वो तभी काम कर सकता है अगर आपकी ग्रामर में क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो लेफ़्ट रिकर्जन होना चाहिए जिसको हम लेफ़्ट एसोसिएटिविटी भी बोल देते हैं, ना लेफ़्ट फैक्टरिंग होनी चाहिए, और कोई भी ग्रामर में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी ग्रामर में, फर्स्ट कोई एम्बिग्यूटी, सेकंड कोई लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, एंड थर्ड कोई लेफ़्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम तीनों को इंडिविजुअली देखेंगे कि ये होती क्या है। तो अगर आपकी ग्रामर में ऐसा है तो आप उसको रिमूव करोगे अगर आपको टॉप डाउन पार्सिंग करवानी है। तो सबसे पहले एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। एम्बिग्यूटी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक अनिश्चितता की स्टेटमेंट, मतलब जिसमें डबल मीनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब जिससे आपका मीनिंग क्लियर ना हो, तो उसको हम एम्बिगुअस बोलते हैं। तो एक ग्रामर तब एम्बिगुअस होंगी अगर उसकी दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती हो, या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती है, या उसके दो पास्ट ट्री बन सकते हो। ज़्यादातर केसेस में हम पास्ट ट्री ही देखते हैं बनाकर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे एंड पूछेंगे कि बताओ ये एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं है। एक बात याद रखना है कि जो आपका ये पार्सर है वो यूज़ करता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो क्या होती है एक एम्बिगुअस ग्रामर होती है, एंड उसकी एम्बिग्यूटी को पता करवाना वो क्या है, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अनडिसाइडेबल का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं है कि हम ये चेक करें कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं, मतलब हमें पास्ट ट्री बनाकर ही देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। तो जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है वो क्या है, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप मैंने अब ये पूछा कि ये ग्रामर थी, देखो E+E एंड ID, और आपको इससे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी थी। तो आपको ये देखना है कि ये गिवन क्वेश्चन ये आएगा कि गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। तो आप चेक कर लो, सिंपल क्या करो, देखो इस केस में तो इसके दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब है कि जैसे तुमने यहाँ से, इसका क्या मतलब है, अगर ये सारे सेम लेवल पे लिखे गए हैं ना, तो दैट मीन्स ये इन तीनों का सेम लेवल है, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन उठा सकते हो। तो आपने यहाँ से E मान लो E+E उठाया, ठीक है। फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि पहले लेफ्ट सिंबल को सोल्व आपने क्या करा, रिड्यूस करा, ठीक है ना। तो को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, को किससे रिप्लेस कर दिया, फर्दर को आपने रिप्लेस कर दिया E+E से, था ना, E=E+E, तो E+E ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ रहा था। फिर आपने को रिप्लेस कर दिया ID से, फिर नेक्स्ट में को ID से, फिर अगली नेक्स्ट में ID से, ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। सेम काम आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस की जगह E+E वाला रूल मल्टीप्लाई वाला ना लेके E+E ले रहे हो पहले, फिर को क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर दिया ID से, और इस को आप किससे कर रहे हो, E से कर दिया। तो आपने क्या देखा, इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमने दो लेफ्ट मोस्ट, देखो सबसे पहले लेफ्ट सिंबल रिजोल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी लेफ्ट सिंबल रिजोल्व कर रहे हैं, तो दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गई, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये ग्रामर क्या है, आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए हमने पास्ट ट्री बनाकर ही देखा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे आएगा क्वेश्चन कि अब बताओ कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग ले लेना। जैसे आपने यहाँ से सबसे छोटी स्ट्रिंग तो ए हो गई, ठीक है, इससे एक बड़ी ले लो, मान लो ए ले ली। अब देखो ए को बनाने के लिए क्या दो अलग अलग ट्री बन रहे हैं। देखो अगर तुम एस से एस ले लेते हो, देखो एस को तुमने किससे रिप्लेस कर दिया, एस से, ठीक है, और फिर इस एस को किससे रिप्लेस कर दो, ए से, तो बन गई। और ऐसे तुम ये कर सकते हो कि ए, यहाँ से तो तुमने एस में क्या लिया, एस लिया था ना, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, एस को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एस से हो गया, और यहाँ पे फिर से ए आ गया, तो दो बन गई। इनको बोलते हैं पास्ट ट्री। यहाँ पे आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करी थी क्योंकि आप सबसे पहले लेफ्ट सिंबल को ही रिजोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो दो पास्ट ट्री बन गए, तो यस दिस ग्रामर इज अ एम्बिगुअस ग्रामर। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा आपको कंसेप्ट याद रखना है अनडिसाइडेबल का, कि चेक करना कि एम्बिग्यूटी है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। और एक बात याद रखनी है कि रीज़न क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्यों होती है। एम्बिग्यूटी होती है क्योंकि हम या तो एसोसिएटिविटी का रूल नहीं फॉलो करते, मतलब ग्रुपिंग गलत तरीके से कर देते हैं, या हम प्रेसिडेंस रूल नहीं फॉलो करते, ठीक है ना। क्यों, ये देखो ना, यहाँ पे आपने प्लस और मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंगली तो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है ना प्लस से,
बट आपने इनको सेम प्रेसिडेंस पे रखा, तो जब सेम प्रेसिडेंस पे आपने प्रेसिडेंस रूल फॉलो नहीं किया ना, तो अब ग्रामर क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है एम्बिगुअस ही हो जाएगा। क्लियरली ही दिख रहा है यहाँ से तो, ठीक है। तो एम्बिगुअस कब होती है, जब आप ब्रेक करते हो प्रेसिडेंस रूल को, एंड सेकंड आप ब्रेक करते हो एसोसिएटिविटी, मतलब ग्रुपिंग को ब्रेक कर देते हो। लाइक जैसे ये था, अब यहाँ पे इसने ग्रुप नहीं कर रखा, मतलब ग्रुपिंग नहीं कर रखी कि पहले कौन सा सॉल्व करना है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पे ऐसे एसोसिएटिविटी मेंशन ना हो, वहाँ पे भी क्या हो जाती है, हमारी ग्रामर एम्बिगुअस हो जाती है।